तेज है। एक चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये जो मैं आपसे एक चीज ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये मैंने सुना है कि जब से सोने और चांदी का दाम बढ़ा है तब से लोग ज्वेलरी नहीं खरीद रहे हैं, बल्कि उसकी ईंट, उसके सिक्के, इसमें ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये कितनी सही बात है? ये करीब करीब 80%, 90% सारी बात सही है। सही है, सही है ना? ज्वेलरी वही लोग, गहने वही खरीद रहे हैं जिनके घर में शादियां हैं या कोई फंक्शन है, अदरवाइज सब लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है। जो इस समय बूम बना हुआ है, लोग अपनी एफडीआई वगैरह तोड़ के एक ऐसा वायुमंडल बन गया है, जो आज जिसने 1 लाख रुपए में चांदी ली उदाहरण के लिए, कल वो 1.25 लाख हो गई, तो उसने ये कहा कि तूने चांदी क्यों नहीं ली, सभा हो गई, अगले दिन 1.5 हो गई, अगले दिन 2 हो गई। परंतु हमारा जो बुलियन मर्चेंट एसोसिएशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी होने के नाते मेरा ये सरकार से निवेदन है कि सोना कभी किसी को सोने नहीं देता। सोना कभी किसी को सोने नहीं देता। ये वर्ल्ड लेवल के ऊपर हिंदुस्तान के अंदर एक स्कैम है, ये एक स्कैंडल है, जो आम आदमियों को एक गर्त में डालने का एक रास्ता दे रही है। अरे तो अभी तो आप लोग कह रहे हैं कि एमसीएक्स इंटरनेशनली पूरा, हमने क्या कहा? हमने तो 2 शब्दों की बात कही है। सरकार अपने असीमित अधिकारों का प्रयोग करते हुए हमारे जो 3 व्यापारी है, पहला कारीगर, दूसरा व्यापारी, तीसरा ग्राहक, और तीनों ही आज हमारे मौत के कागार पे बैठे हैं, दुकानें बंद करने के कागार पे बैठे हैं, और उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा। सरकार अपनी प्रत्येक शक्तियों का प्रयोग करके एमसीएक्स के ऊपर तुरंत बैन लगाए। और रही बात इम्पोर्ट की, जो लोग इंटरनेशनल मैटर कहते हैं, मैं ये बात कह सकता हूँ, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसको सोने की चिड़िया कहते हैं, कहते थे, कहते हैं। दुनिया में अगर 100 साल तक हिंदुस्तान इंपोर्ट ना करे सोने और चांदी को 1 ग्राम भी, तो हिंदुस्तान पे इतना सोना है, इतना चांदी है, उसे कहीं से भी किसी के आगे यूँ करने की जरूरत नहीं। तुरंत सरकार इस एमसीएक्स को बंद करे, सोने चांदी की कीमत अपने लेवल पर आ जाएगी। अरे आप ऐसी बात कर रहे हैं कि कैसे चांदी यहाँ कितना होता है, सोना यहाँ कितना होता है, उत्पादन कहाँ है, माल किसमें होता है, ये पहले बताए। मैं बताता हूँ ना, आप बताओ, पसंद करो। कह तो रहा हूँ यहाँ चांदी कितना होता है और सोना के सब तो इम्पोर्ट होता है। रिसाइकलिंग होती है ना जी, रिसाइकलिंग होती है। जो पजेब आज आप ले जा रहे हो, जो सिक्का आज आप ले जा रहे हो, 30 साल बाद वो गिनने में आ जाता है, गिल के दोबारा वापस आ जाता है बाजार में। कोई खाने की चीज़ थोड़ी ना है कि एक बोरी हमने आज अनाज की ली और 10 आदमी घर के अंदर है और 2 किलो आटा कम हो गया एक दिन में, अगले दिन 2 किलो हो गया, रह गया। अरे गुरुजी, पॉपुलेशन बढ़ रही है, नहीं, पॉपुलेशन बढ़ रही है और लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, आप कैसे कह सकते हैं? डिमांड तो बनाई हुई है, फिक्चुअल डिमांड है, आर्टिफिशियल डिमांड है। आज आप बैन लगा तो सोना अगर आपका महीना आ जाए तो बात है। आप बताइए। सर, प्रथम तो मैं आपको साधुवाद धन्यवाद देता हूँ कि ज्वलंत विषय पर आप चर्चा कर रहे हैं। सबसे मूल तत्व ये है, चाहे बढ़े या घटे, जो आम व्यक्ति है और विशेषकर जो निर्धन है, उस पर फोकस सरकार का रहना चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात कही। हर व्यक्ति का बजट होता है कि किस प्रकार सोना, और चूंकि जैसे कि भारत की परंपरा और संस्कृति है, विवाह शादी के अंदर हर व्यक्ति सोने चांदी की चीज दिया करता है, जो कि बिंदु आपने पहले स्पर्श किया था। तो मेरी चिंता सबसे मूलतः ये है कि जिस व्यक्ति का बजट है, जो मध्यम और निर्धन है, वो कैसे करेगा? उसको चांदी की पजेब है, हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते। सोने का मंगलसूत्र हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते। तो मेरा सुझाव ये है कि सरकार को विशेष रूप से एक ऐसा विधान करना चाहिए, सहयोग सहायता देनी चाहिए निर्धन मध्यम वर्गीय को, कि वो कम से कम अपना विवाह शादी आदि कर सके, उनको विशेष छूट दे। इसके बिना गुजारा नहीं। यह सरकार का कर्तव्य होता है कि जब भी कभी मध्यम वर्ग या निर्धन वर्ग प्रभावित हो, तो सरकार का कर्तव्य है कि वो विशेष फोकस डालते हुए उनको सहायता करे, चाहे वो सोना हो चाहे चांदी हो। कहाँ सरकार यहाँ? महात्मा जी, आप अभी सोने चांदी के व्यवसाय? मेरा सोना चांदी
ही नहीं, हीरा मोती इस देश में, दुनिया में जो कुछ भी कीमती चीज़ है, हाँ। सबसे कीमती इंसान है। और सोना चांदी बढ़ रहा है, इंसान गिर रहा है, ये परेशानी का विषय बन रहा है। तो इस संदर्भ में सोना चांदी तो साथ जाएगा नहीं, इंसान के जो सद्गुण हैं, सत्कर्म है, वो साथ जाएंगे। तो वो साथ चले जाएं, तो इस दृष्टि से यहाँ पर ये जो रक्तदान शिविर लगा हुआ है, तो ये सोने चांदी से बढ़कर शिविर लगा हुआ है, जिसका आयोजन हमारे सुशील जी और हमारे ऋषि जी, तारचंद जी, अच्छा, अनुभव जी। आप महात्मा जी हैं यहाँ पर। मैं इस देश का एक छोटा सा बालक हूँ। मेरा जीवन धर्म के चरणों में, भगवान के चरणों में, देश के लिए है। हाँ, तो आप तो इससे ऊपर उठ गए सोने चले। सबसे ज्यादा सोना चांदी तो मंदिर में दान दर पर पहुँच रहा है। वो जो सोना चांदी वहाँ पहुँच रहा है, वो अपनी जगह पहुँच रहा है, उसका भी सत्कर्मों में इस्तेमाल हो जाए तो सबसे अच्छा होगा। क्योंकि प्रभु को तो कुछ करना नहीं, प्रभु को तो कुछ सोना चांदी चाहिए नहीं। प्रभु की जो ये तमाम हजारों, लाखों, करोड़ों जो प्रभु के बाल बच्चे गोपाल हैं, वो कष्ट में हैं, उनके कष्टों के निवारण में ये खर्चे हो जाएं तो सबसे उत्तम होगा। चलिए ठीक है, आप लोगों ने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। अब जरा मैं बिल्कुल आम लोगों से चांदनी चौक में बातचीत करता हूँ, बिल्कुल आम लोगों से चर्चा करता हूँ। चांदनी चौक जब भी आप आएंगे तो दोपहर के बाद और शाम तक यहाँ पर भीड़ खूब लगी रहती है। सोने चांदी की, कपड़ों की, साड़ी की, खाने की तो बात ही छोड़ दीजिए। एक से एक खाने का आइटम यहाँ पराठे वाली गली से लेके और बल्ले पापड़ी और चाट और राबड़ी। और इस वक्त खाने में इस समय जो है खाने के लिए तो बहुत अच्छा सीजन है। क्या मानती हैं आप? खाने का तो यहाँ हमेशा 12 मास ही अच्छा रहता है। बढ़िया से बढ़िया चीज़ मिलती है, फ्रेश मिलता है। चाट पकौड़े खाने भी यहीं आते हैं। इतनी दूर साउथ एक्स रहती हूँ, वहाँ से यहाँ आती हूँ खाने। साउथ एक्स से चाट खाने आती है? सर नमस्ते। भल्ला मिलता है ना यहाँ, ये नटराज का। बिटिया का वेट कर रही हूँ, आएगी तो दोनों माँ बेटे खाएंगे। अरे चाट खाने के लिए बैठी हुई है, साउथ एक्स से आती है? नहीं, आई तो होंगी खरीदारी के लिए। नहीं, खरीदारी नहीं, भल्ले खाने आए हैं। और क्या शौक है अपना अपना। खरीदारी, रिटायर्ड आदमी, पैसा नहीं है, खरीदारी क्या करनी है, खा तो सकते हैं ना अच्छे से। अरे एक तो हमारे तरफ, क्या नाम है आपका? उत्पल सरकार। उत्पल सरकार। ओह, हमारी तरफ यूपी में, ईस्टर्न यूपी में एक कहावत कही जाती है, 9 लकड़ी 90 खर्चा। 80 रुपया का चाट खाने के लिए आप 500 रुपया किराया दे करके आ रही, नहीं? 400 रुपया। 400। तो क्या बताइए नाम? सरकार बोलिए, सरकार बोल दीजिए। उत्पल सरकार है, बट आप सरकार बोलिए। मैं आया हूँ मैडम ये जानने के लिए, ये सोने चांदी के दामों में जो आग लगी है, कभी तो ये अभी देखिए चांदी कल 4,20,000 हो गई थी, आज 11-12 बजे 3,39,000 हो गई। हमने अभी जब लोगों से बात करना शुरू किया तो 3,40,000 से 3,50,000 हो गई। अभी फिर 3.5 हो गई, कल से 70,000 कम, और दिवाली से देखें तो 1.5 लाख ज्यादा। आपको क्या लगता है क्या मामला चल रहा है और आम लोग इसको कैसे ले रहे हैं? देखो, हमें इस उम्र में चांदी सोना से तो कोई लगाव है नहीं। अरे तो बिटिया तो है, बेटा है, बहू है। बिटिया है, लेकिन उसका जो करना वो कर देंगे, पढ़ा देंगे। भैया चांदी सोना तो है नहीं हमारे पास, पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लोन लेके पढ़ा देंगे, फिर अपना आप उतार देगी वो। लोन लेके उतार देंगे ना, उसको लोन ले देंगे, एजुकेशन लोन, और जब पढ़ जाएगी अपना आप उतार देगी। हम तो पढ़ाई मतलब से आप पढ़ाई करो, एजुकेशन लोन लेके पढ़ो, एजुकेशन देंगे, उसके लिए बढ़िया से बढ़िया, महंगे से महंगा लोन भी लेंगे, बट हम सोना चांदी नहीं देंगे। है ही नहीं तो कहाँ से दोगे आप? आप रोटी खाएंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, या सोना चांदी दोगे? ये बताओ। आप ही वाला हाल हमारा भी है। तो ये है। तो अब हम ये सोचते हैं कि आदमी को अच्छी जिंदगी जीनी चाहिए, अच्छी पढ़ाई, अच्छा कपड़ा, अच्छा खाना पीना, अच्छा रहन सहन। अभी सोना चांदी इसलिए रखे कि करो, आप यहाँ से चांदी पहन के, सोना पहन के निकल सकते हो क्या आराम से? अभी 2 मिनट में कोई काट लेगा आपका। लेकिन दुनिया उसी पे तो पागल भी हुई है। वो सब मेरे पास तो ब्लैक का पैसा नहीं है, वो कहाँ एडजस्ट करें। अरे काले धन वाले, सुनिए, अभी एक आरटीओ के बारे में पता चला कि उसने 2 क्विंटल चांदी जमीन में गाड़ के छुपा रखी थी। उसके पास है तो खरीद ली, हमारे पास तो एक भी नहीं कि हम छल्ला भी पहन लें। तो आप सबसे मस्त है।
चाट खाने के लिए आप 500 खर्चा कर रही हैं तो आप निश्चित तौर पर कभी चांदी सोने पर इन्वेस्ट नहीं नहीं कर चाहिए, नहीं चाहिए। आदमी का अलग अलग सबका जीने का तरीका। तो मैडम एक बात बताइए, आपके नाम से पता चलता है उत्पल सरकार, आप बंगाली हैं? मेरे इन लॉज बंगाली हैं। एक्चुअल में हम लोग बैंक में सर्विस करते थे, एक ही बैंक में थे दोनों, तो वो बंगाली हैं, मैं जाट हूँ, गुज्जर होते हैं ना। तो बंगाली से पट गई आपकी? भैया जब ओखली में सर दिया तो मूसल से क्या डरना। तो आपके यहाँ बंगाली लोग आते हैं? तो फैमिली सारी बंगाली है। तो ये वेस्ट बंगाल में जो इलेक्शन हो रहा है, ममता बनर्जी भी इस पर भी उसका रीज़न क्या है कि हमारे पास हमारे जो 4 फादर सब खत्म हो गए, हम लोग बच्चे वाली फैमिली जो 3rd जनरेशन है यहाँ पे, वो लोग आधे तो हम लोग रिटायर बैठे हुए हैं घर में। हमें कहाँ कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता। जब दिल करे तो यहाँ का चाट खाने आ जाओ, क्रॉड पे चले जाओ।